यानी कि जो टी टी होती हैं वो इस सूरत में ये जो लोअर लेयर जो होती है स्टील की उसके सेंट्राइड से लेकर टू द टॉप फाइबर, तो यानी कि इस केस में फिर डी नट इक्वल्स टू डी टी। लेकिन सिंगल लेयर की सूरत में अगर हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ री हो उस सूरत में डी इक्वल्स टू डी टी। बट यहाँ क्योंकि डी टी को सही तरीके से फाइंड करने की ज़रूरत होती है क्योंकि हमें एप्सिलॉन टी की ज़रूरत पड़ती है। एप्सिलॉन टी जो होती है यानी कि वो, अगर आप लोगों को एक इक्वेशन याद हो, एप्सिलॉन टी को हम एप्सिलॉन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एप्सिलॉन एस को एप्सिलॉन टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द नेट टेंसाइल स्ट्रेन इन द रीइंफोर्समेंट, राइट। इसको हम फाइंड आउट करते हैं फिर एप्सिलॉन यू इनटू डी टी माइनस सी डिवाइड बाई सी, राइट। अब डी टी की ज़रूरत इधर पड़ती है जब आपने एप्सिलॉन टी को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो इस वजह से इस पॉइंट को आप लोग समझिए। अब हम दोबारा यहाँ पे आते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास जो स्ट्रेन की जो वैल्यू है यहाँ पे 0 याद रखें, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन टी से, यानी कि दिस इज द नेट टेंसाइल स्ट्रेन, राइट। नेट टेंसाइल स्ट्रेन, इट शुड बी रिमेंबर, राइट। नेट टेंसाइल स्ट्रेन, और इसको हम लेते हैं 0.005, राइट। यहाँ पे इस एक्सिस पे हम स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू को, यहाँ पे स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है वो 0.65, और यहाँ से यानी यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.90, यानी कि जो P की जो वैल्यू होती है इट लाइज इन बिटवीन 0.90 एंड 0.65। 0.65 की जो वैल्यू है, याद रखिए ये कंप्रेशन जोन के लिए होती है, ठीक है। इट अ स्ट्रेन ऑफ 0.002, राइट। और फिर जब स्ट्रेन यानी कि एप्सिलॉन टी की वैल्यू जब 0 पॉइंट, याद रखें एप्सिलॉन टी की वैल्यू जब ग्रेटर हो या कम हो, बराबर हो 0.005 के, तो फिर हम एप्स पी की जो वैल्यू होती है वो 0.90 लेते हैं, और यहाँ पे टेंशन फेलियर जो होती है वो इंश्योर होती है, यानी इस रीजन में जो सेक्शन होती है वो अंडर टेंशन होती है। अब दरमियान वाला जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रांजिशन जोन होती है। सम टाइम यानी कि अभी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है डब्ल्यू री बीम में, उसमें एक एग्जांपल है लेक्चर नंबर 3B। उसमें आप देखें कि ये जो फैक्टर है, ये जो स्ट्रेन है वो 0.005 नहीं आ रहा था, तो यानी इनसे कम था। तो इसके लिए फिर हम पी की, यानी कि वो ट्रांजिशन जोन में था। अब ट्रांजिशन जोन में फिर पी की वैल्यू, चूंकि ये लीनियर ग्राफ है, तो इसको हम इंटरपोलेट करते हैं वैल्यू को, और यहाँ पे जो पी की वैल्यू होती है पी इज इक्वल टू 0.48 प्लस 83.3 इंटू एप्सिलॉन टी। अब एप्सिलॉन टी की वैल्यू जो है वो हम उस इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं, और फिर उसको यहाँ पे प्लग करते हैं। फिर अब उसकी उस लेक्चर की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट एग्जाम्पल। उसमें ये इक्वेशन किस तरह हम यूज़ करते हैं और पी की वैल्यू को कैसे एडजस्ट करते हैं। अब देखिए ये कर्व जो है ना, ये टाइज रीइंफोर्समेंट के लिए, यानी ये उस सूरत में यूज़ होगा जब हमारे पास टाइज हो। जब हमारे पास स्पाइरल रीइंफोर्समेंट हो तो फिर इसकी वैल्यू, यानी कि उसमें स्पाइरल जो होती है उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होती है, इस वजह से इसकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होती है। और स्पाइरल के लिए हम जो टेंशन कंप्रेशन जोन में जो वैल्यू लेते हैं वो 0.75, और यहाँ पे जो हम इंटरपोलेशन के लिए जो फिर इक्वेशन यूज़ करते हैं पी के लिए, तो वो 0.567 प्लस 66, आई थिंक सो 66.7 एप्सिलॉन टी, राइट। फिर हम ये इक्वेशन स्पाइरल रीइंफोर्समेंट के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपके पास स्पाइरल रीइंफोर्समेंट हो तो पी की वैल्यू को फिर हम इससे
कैलकुलेट करते हैं। ये तो था बेसिकली हमारे पास वो डिस्कशन कि पी की वैल्यू को हमने कैसे इस ग्राफ से जो है ना उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी डिस्कशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हमने समझना है स्ट्रेन डायग्राम को, ठीक है। हम स्ट्रेन डायग्राम को ज़रा उसको इलस्ट्रेट करते हैं और उनसे हम समझते हैं कि जो एक्सक्यूज मी, अब देखिए जो हमारे पास जो स्ट्रेन की डायग्राम होती हैं, यानी कि हमारे पास सेक्शंस होती हैं, ठीक है ना, हमारे पास सेक्शंस होती है। लेट मी चेंज माय पेज। हमारे पास जो होती है तीन तरह के सेक्शंस होती हैं। एक एक वो सेक्शन होती है जो अंडर टेंशन होती हैं, जो टेंशन कंट्रोल सेक्शन होती हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास जब टेंशन कंट्रोल सेक्शन है, अब जब टेंशन कंट्रोल सेक्शन होती हैं उसमें हम इस पी की वैल्यू को किस तरह एडजस्ट करते हैं। देखिए हमारे पास जो स्ट्रेन की डायग्राम होती हैं इस तरह हम उसको लीनियरली कंसिडर करते हैं। अब देखिए टेंशन कंट्रोल सेक्शन में हमारे पास स्ट्रेन लुक्स लाइक इन दिस शेप। यहाँ पे जो स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है वो है 0 पॉइंट, यहाँ पे जो है एप्सिलॉन यू की जो वैल्यू होती है वो 0.003, और यहाँ पे याद रखें स्टील इस पोजीशन पे होती है बॉटम फाइबर से थोड़ा ऊंचे। लेकिन याद रखें हम एज्यूम करते हैं कि ये वो लेयर है जो बॉटम मोस्ट लेयर है, ठीक है ना, बॉटम मोस्ट लेयर। तो यहाँ पे हम स्ट्रेन की जो वैल्यू होती हैं वो 0.005, याद रखें दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि हमारे पास टेंशन कंट्रोल वाली सेक्शन वो होती हैं जिसमें एप्सिलॉन टी की जो वैल्यू होती है उस पे हम श्योर होते हैं कि एप्सिलॉन टी की जो वैल्यू है इट इक्वल्स टू 0.005, याद रखें दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी कि एप्सिलॉन टी की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं एंड इट इज मोर देन दिस वैल्यू, सो वी आर श्योर दैट द सेक्शन इज टेंशन कंट्रोल सेक्शन। अब इनसे जो एक डेरिवेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखिए हमने इक्वेशन डिराइव किया था लेक्चर नंबर 1 पार्ट 2 में। एप्सिलॉन एस की जो वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन यू इंटू डी टी हम यूज़ करेंगे माइनस सी डिवाइड बाई सी, राइट। अब देखिए एप्सिलॉन इस यानी कि अब चूंकि हम श्योर है कि एप्सिलॉन टी जो है वो 0.005 के बराबर है, यानी कि एप्सिलॉन इस जो है वो अप्रोच करती है एप्सिलॉन टी को, तो इसलिए हम इसको रिप्लेस करते हैं एप्सिलॉन टी से, राइट। और वही अब इसकी जो वैल्यू है वो तो हमें पता है, ठीक है, डी टी माइनस सी डिवाइड बाई सी। अब इसकी जो वैल्यू है वो 0.005, और यहाँ जो वैल्यू है 0.003, इसको हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे हम उसको लिखते हैं 0.003 इक्वल्स टू इस डी टी को हम डिवाइड करते हैं सी से, और यहाँ पे हमारे पास 1, क्योंकि सी को सी से अगर आप डिवाइड करेंगे एलसीएम इसको अगर आप स्प्लिट करेंगे तो यू विल गॉट दिस वन, राइट। अब इस वन को इस तरफ हम शिफ्ट करते हैं, याद रखें इसको हम सिंपल करते हैं और लिखते हैं 5 डिवाइड बाई 3, राइट, 5 डिवाइड बाई 3, और इसको हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो 1 डी टी डिवाइड बाई सी, राइट। इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास डी टी डिवाइड बाई सी इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 8 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। अगर इसको हम सी ओवर डी टी की फॉर्म में लिखें, ठीक है, इसको हम सी ओवर डी टी की शेप में लिखें क्योंकि ज़्यादातर इस तरह नोटेशन यूज़ होती है, तो दिस मीन्स कि 3 डिवाइड बाई 8। अब ये एक बहुत अहम पॉइंट है, ये जो 3 डिवाइड बाई 8 होती हैं
इसको हम लिखते हैं 0.375, यानी कि इससे जो हमारे पास जो डेरिवेशन होती हैं, यानी इस डेरिवेशन का मतलब क्या है, जब हमारे पास एप्सिलॉन टी की वैल्यू, सॉरी, जब हमारे पास c डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू ग्रेटर हो या इक्वल हो 3/8 के, राइट, 3/8 के आर 0.375, सो दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स कि यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि p की जो वैल्यू है वो 0.9 है, यानी कि हमारा सेक्शन जो है वो टेंशन कंट्रोल सेक्शन है, और हम इस बात पे श्योर है। ठीक है, यहाँ इस डायग्राम में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि जब एप्सिलॉन टी की वैल्यू 0.005 या इनसे अनवर्ड जाता है, ठीक है, टू द लेफ्ट, तो टू द राइट, सॉरी, तो हम श्योर हो यहाँ पे हम श्योर होते हैं कि हमारे पास जो पी की वैल्यू है इट इज़ 0.90, ठीक है ना। तो इस वजह से इस बेस पे हम कहते हैं कि द फी वैल्यू विल बी 0.90। नाउ ये तो टेंशन कंट्रोल सेक्शन है। जब हमारे पास सेक्शन जो हो, लेट्स से इट इज नॉट अ टेंशन कंट्रोल सेक्शन, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट जो सेक्शन है, अब देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे ये एसीआई कोड की एक रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप एसीआई कोड 318 सेक्शन 10, आई थिंक सो 10.3.5 देखें, तो उन्होंने देखिए जब 0.005 हम लेते हैं एप्सिलॉन टी की वैल्यू, तो यह इस पे तो बिल्कुल हम श्योर होते हैं कि द सेक्शन इज टेंशन कंट्रोल। लेकिन इसके बाद एससीआई ने इसकी लिमिट को थोड़ा सा डिक्रीज किया है, और उन्होंने ये इसमें इसको थोड़ा सा दे 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 मेक दिस काइंड ऑफ एजम्पशन के लेट से अगर आपके पास 0.004 भी हो, ठीक है ना, ये वो वैल्यू है 0.004, तो फिर इस दौरान हम हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है एक तरह की कि सेक्शन में भी अटेंशन कंट्रोल सेक्शन, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी में हो, बेसिकली हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, वी आर नॉट कंप्लीटली श्योर कि सेक्शन वो टेंशन कंट्रोल है कि नहीं है, लेकिन इस पे हम श्योर हो, बिल्कुल इस पे हम श्योर होते हैं कि द सेक्शन इज अटेंशन कंट्रोल सेक्शन। बट ऐसे एक कोड ने 0.004 इस पे भी एक तरह से डिफाइन किया है इस वैल्यू को कि वी कैन से कि सेक्शन इज अंडर टेंशन, राइट। सो अगर लेट से हमारे पास 0.004 हो, यानी कि यहाँ पे एप्सिलॉन टी की जो वैल्यू है वो 0.004 हो, तो याद रखें इस सूरत में भी हमारे पास जो इस डेरिवेशन की जगह हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन यू प्लस एप्सिलॉन टी। ये रिलेशन हमने फाइंड किया था, ठीक है ना। यहाँ पे एप्सिलॉन वाई है, एप्सिलॉन वाई को हम रिप्लेस करते हैं एप्सिलॉन टी से, तो यहाँ पे 0.003 डिवाइड बाई 0.003 प्लस एप्सिलॉन टी की वैल्यू 0.004। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनली वी गॉट, क्योंकि 3 डिवाइड बाई 1000 यहाँ 3 डिवाइड बाई 1000, 4 डिवाइड बाई 1000, 1000 के साथ कैंसिल, हमारे पास जो नेट रिजल्ट आता है वो आता है 3 डिवाइड बाई 7। अगर हम उस अप्रोच को यूज़ करते हैं, इस अप्रोच को, तो फाइनली वी गॉट फ्रॉम दिस, फाइनली वी गॉट दैट डी टी डिवाइड बाई सी विल बी इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3, यानी कि अगर c और dt की सूरत में हम इसको लिख ले तो दिस मीन्स 3 डिवाइड बाई 7, राइट। अब ये जो डेरिवेशन है इसका मतलब क्या है,
ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वो एक तरह की जो वो लोअर लिमिट है जिस पे हम बेसिकली श्योर होते हैं कि हमारे पास जो सेक्शन होती हैं वो अम, ये हमारा हमारा जो सेक्शन होता है वो टेंशन कंट्रोल सेक्शन, लेकिन कंप्लीटली श्योर नहीं होती। यहाँ पे हमारे पास तो प्रोबेबिलिटी होती है। याद रखें, दिस इज द ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एससीआई कोड की एक डिफाइन वैल्यू है 3/7 सी ओवर डी टी, यानी कि हम इससे भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पी की जो वैल्यू है दैट विल बी 0.90, राइट। इसके बाद हमारे पास कंप्रेशन होती हैं। अब कंप्रेशन क्या है? देखिए, याद रखिए, ये हमारे पास इस पे तो बिल्कुल हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती कि whether our p value will be 0.90 or not, बट इसमें थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन अगर इसके बराबर भी हमारी वैल्यू आती है तो we can say that p value will be 0.9. If somebody want to check it, they can check it from that equation of the p, but यहाँ पे थोड़ी प्रोबेबिलिटी होती है लेकिन वहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। अब एक सेक्शन जब टेंशन कंट्रोल सेक्शन हो, लेट मी ड्रा इट, कि हमारे पास एक सेक्शन है, उसमें वो एक कंप्रेशन सेक्शन है। यानी कि कंप्रेशन का मतलब ये है कि उसमें ये वैल्यू तो एप्सिलॉन यू की वैल्यू 0.003 तक पहुंचती है, लेकिन यहाँ पे जो एप्सिलॉन टी की वैल्यू होती है, लेट्स से वो 0.002, it is also defined by uh, it is it is for the grade 60 reinforcement, right? ऐसे कोड बेसिकली डिफाइन करता है कि इफ़ यू हैव अ ग्रेड 60 स्टील, दैट इज आई थिंक सो 420 एमपीए, तो उसके लिए जो स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 0.002 के बराबर होती है। तो इसकी बेस पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो याद रखिए, इसी तरह से जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास सी और डी टी की जो वैल्यू आती है वो आती है, finally we got 2 divided by uh, 2 divided by mm, 2 divided by 5, right? 2 by 5, because you can derive it 3 divided by 3 plus 2, so 3 and 3 divided by 5। तो अगर इसको हम इन्वर्स कर ले, so we can say 3 divided by 5, yes, 3 डिवाइड बाई 5, यस। यहाँ से अगर आप लोग इसको ड्राइव करना चाहें तो 3 और 3 प्लस 2, तो 3 डिवाइड बाई 5, ठीक है। दिस इज 3, सॉरी, यस, 3 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे 3 की वैल्यू होगी, ठीक है ना, सॉरी, 3 डिवाइड बाई 5 जो कि बराबर है 0.6 के, ठीक है ना, 0.6 के। लेट मी चेक इट, 0.6, 3 डिवाइड बाई 5, यस, दिस इज 0.6। तो अब इन वैल्यूज़ का मतलब क्या है? जो हमारा जो जो कंक्लूजन है सारे लेक्चर का, वो आप देखें। देखिए, जब एप्सिलॉन टी की जो वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.005 हो, तो वी कैन say that p value will be 0.9. We are 100% sure that here that this value we have this one, right? अब जब एप्सिलॉन टी की जो वैल्यू होती है वो कम हो या बराबर हो 0.002 के, ठीक है, एप्सिलॉन टू, यानी कि इस सूरत में हमारे पास, याद रखिए, ये भी एक तरीका है, या अगर हम c डिवाइड बाई डी टी कैलकुलेट करें और उसकी वैल्यू जो हो वो कम हो या बराबर हो, सॉरी, वो वो कम हो या बराबर हो,
यानी कि जो C डिवाइड बाई dt की जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो या इक्वल हो किसके, 0.6 के, तो P की जो वैल्यू होगी वो 0.65 होगी, ठीक है ना। अब एप्सिलॉन T की जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो, राइट, वो ग्रेटर हो या इक्वल हो 0.002 के, लेकिन अगर वो लेस देन हो 0.005 के, तो फिर यहाँ से जो है, या इसकी जगह आप लिख सकते हैं C डिवाइड बाई डी टी, C डिवाइड बाई डी टी, इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं कि C डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू लेस देन 0.6 हो या ग्रेटर हो 0.375 से। दिस इज important. C divided by dt greater than 0.375 but less than 0.6, तो यहाँ पे हमने P की वैल्यू को एडजस्ट करना होता है। P की वैल्यू को टाइस की सूरत में 0.483 प्लस 83.3 एप्सिलॉन टी। दिस इज द होल कंक्लूजन, राइट। यानी कि ये बहुत अहम डिस्कशन है, ठीक है ना। यहाँ पे आप इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे या इसकी जगह आप सी और डी टी फाइंड आउट करते हैं और उसकी वैल्यू कम आती है या बराबर आती है 3/8 के, यानी कि 0.375 के, 0.375 के, सो वी कैन डेफिनेटली से दैट पी वैल्यू इज 0.9। तो या तो हम एप्सिलॉन टी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या फिर हम सी डिवाइड बाई टी टी, और उस इन इसकी बेस पे हम कहते हैं कि पी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। सो दिस इज द होल कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर कि हमने इस वैल्यूज़ को कैसे जो है इसको एडजस्ट करना है, ठीक है ना। तो पी फैक्टर जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और पी फैक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। हम इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे, एग्जांपल जब करेंगे, तो हम चेक करेंगे विदर हमारा सेक्शन जो है वो टेंशन कंट्रोल सेक्शन है या वो कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन है। ये जो हमारा सेक्शन है इसको कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन कहते हैं। याद रखें, ये हमारा कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन है क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो 0.004 या 0.005 से कम है। सो ये था होल लेक्चर के, दिस इज़ द होल कंक्लूजन, राइट। एग्जाम्पल में हम चेक करेंगे कि एप्सिलॉन टी की वैल्यू 0.005 से ज़्यादा है कि नहीं है, या हम ये चेक करेंगे कि सी और डी टी की वैल्यू कम है इससे। फिर हम ये चेक करेंगे कि एप्सिलॉन टी की वैल्यू लेस देन 0.002 है या फिर सी और डी टी की वैल्यू 0.6 से ज़्यादा है कि कम है, ठीक है ना। और उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि पी की वैल्यू 0.65 लेना है या 0.9 लेना है या उसको एडजस्ट करना है। यहाँ तक आप लोगों की जो भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स थ्रू माय ईमेल। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगी इसी लेक्चर का जो पार्ट होगा जो कि लेक्चर नंबर 1, राइट, पार्ट 8 होगी। उसमें हम एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम स्टील रेशो एंड मिनिमम स्टील रेशो, कि मैक्सिमम स्टील रेशो क्या होती है और मिनिमम स्टील रेशो क्या होगी। सो सी यू इन दैट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।